हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से बच्चों आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा। तो लास्ट एक्सरसाइज जो था जिसमें मैंने आई कैन डू इट आपको कंप्लीट करवाया था, तो आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। जिसमें देखो बच्चों आपको क्या दिया हुआ है, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, राइट, कन्वर्ट इनटू मीटर एंड सेंटीमीटर्स, राइट। तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो इससे पहले के जो वीडियोस हैं उसे एक बार जरूर देखो बच्चों, आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। इनके सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। और अगर आपने नहीं भी देख रखा है ना तो कोई बात नहीं है, मैं आपको एक एक क्वेश्चंस एकदम प्रॉपर स्टेप वाइज आपको करवाऊंगा, जिससे कि आपको एक फील आ जाएगा कि क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, तो देखो फर्स्ट में क्या है, कन्वर्ट टू सेंटीमीटर्स, राइट। तो हमें ये जो दिया हुआ है ना, ये मीटर में दिया हुआ है, राइट, और इसे हमें क्या करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए 1 मीटर में क्या होता है बच्चों, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये अच्छे से लर्न है तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, है ना। और भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चन के साथ ही मैं आपको कराते चलूंगा। देखो यहाँ मैंने क्या किया बच्चों, क्वेश्चंस को लिखा है और लिख करके प्रॉपर सॉल्यूशन भी कर रखा है कि आपको पेपर में या आपके क्वेश्चंस ऐसे अटेम्प्ट करना है, या आप टेस्ट दे रहे हो, या फिर आपके कोई क्लास टेस्ट है, या फिर आप कहीं ट्यूशन पढ़ते हैं तो वहाँ आपको टेस्ट लिया जाता है, या आपके स्कूल्स में टेस्ट लिए जाते हैं, तो आपको क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करना है वो प्रॉपर स्टेप्स भी मैंने लिख दिया है ना, जिससे कि आप आसानी से समझ भी पाओगे। देखो 3 मीटर्स में हमें क्या करना है, क्वेश्चंस में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमने अभी आपको समझाया है कि 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर्स होता है। ठीक है, तो अगर हम सेंटीमीटर को चेंज कर दें मीटर में तो क्या लिखेंगे, 100। तो 3 इंटू 100 क्या होगा, 300 सेंटीमीटर्स। तो ये आपको आ जाएगा। और ऐसे ही बच्चों आपको प्रॉपर सॉल्व करना है। कई बच्चे डायरेक्ट कर देते हैं, तो बच्चों आप जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी ना तो आप भी डायरेक्ट कर सकते हो, बट आप जो है फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हो ना तो प्रॉपर स्टेप वाइज करो। जैसे जैसे आप भी अच्छे से इसकी नॉलेज हो जाएगा तो आप भी डायरेक्ट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है ना। बट हाँ, वी नीड टू प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब देखो 17 मीटर है, ठीक है। अभी हमने लिखा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स है, ठीक है। तो 17 और मीटर के जगह पे हमने लिखा 100 सेंटीमीटर्स, राइट। अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब थर्ड क्वेश्चन में देखो 9 मीटर और 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये क्या करेंगे सर, देखो 1 मीटर में इतना होता है, ये आपको याद रखनी ही है। अच्छा, इसे हमें मीटर को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 9 इंटू 100 प्लस ये जो सेंटीमीटर में है तो ये प्लस आ जाएगा। तो 900 प्लस 16 दोनों को ऐड करोगे तो 916 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे आप इक्वल लगाते चलो, है ना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो क्या रहा है, 5 मीटर्स है, 50 सेंटीमीटर्स है। तो 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो मीटर को पहले हम सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, ठीक है। तो 5 इंटू 100 500 हो जाएगा और प्लस 50, तो 550 सेंटीमीटर जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट देखो इसका 3 मीटर और 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पहले मीटर को हमें क्या करना होगा, सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो यहां मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 ऐड किया। तो 300 में 3 ऐड करोगे तो 303 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, 19 मीटर्स और 1 सेंटीमीटर्स। तो इसे हमें मीटर को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पे किया, और प्लस 1 कर दिया। अब ये सोच रहे हो कि सर प्लस तो है नहीं, आपने कैसे किया। देखो बच्चों ये तो सेम यूनिट हो गया और ये भी सेम है, तो जब दो सेम होता है ना तो ऐड हो जाता है ना, तो हमने इसको ऐड कर दिया। तो क्या आ गया, 1901 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या रहा है, 30 मिलीमीटर है बच्चों। तो जब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं ना तो ये बात आपको याद रखनी होगी कि 1 मिलीमीटर में क्या होता है, 1/10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। या फिर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 10 मिलीमीटर्स। तो 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/10। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है ये चीजें को,
ठीक है। तो इसे हमें डिवाइड करना होगा बच्चों। तो देखो 30/10 किया तो 0 से 0 कैंसिल, 3 आ गया तो 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो 85 मिलीमीटर से, तो मिलीमीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करना होता है, क्योंकि ये छोटा यूनिट है और सेंटीमीटर बड़ा यूनिट है, तो छोटे यूनिट से जब बड़े यूनिट में जाते हैं तो हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो ये हमने डिवाइड किया, तो इससे इसको डिवाइड करोगे ना तो देखो 10 से डिवाइड करने के बाद ये तो कट जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो 8.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब चाहो तो ऐसे भी डिवाइड करके देख सकते हो, है ना। देखो 8 10 जा 80, ये हो जाएगा 8 10 जा 80, ठीक है, ये आ जाएगा 5। अब यहाँ पॉइंट लगाओ, ये 50, ये देखो 5। तो ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, बट ये बहुत इजी है तो मैंने डायरेक्ट कर दिया है आपको, है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये जो ए पार्ट के टोटल 8 क्वेश्चंस थे, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अच्छा, अब इनका बी पार्ट देखो। बी पार्ट में कह रहा है कन्वर्ट टू मीटर एंड सेंटीमीटर। तो इससे पहले हमें जो वैल्यू दे रखे थे उस वैल्यू को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने को कह रहा था, बट अब जो वैल्यू दिया हुआ है ना, इस वैल्यू को हमें क्या करना है, मीटर में भी कन्वर्ट करना है और सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखेंगे। अभी देखो इसका एक कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखनी होगी मीटर के लिए, है ना, और सेंटीमीटर के लिए। तो यहाँ पे देखो सेंटीमीटर है और हमें मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर से जब मीटर में जाते हैं ना, देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, अभी हमने आपको क्या याद करवाया कि 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, ओके। और अगर 1 सेंटीमीटर में क्या होगा बच्चों, 1/100 मीटर होगा। ये चीज भी आपको याद रखनी है। ये हमें देखना है कि बड़ा से छोटा में जाते हैं तो मल्टीप्लाई किए, और बड़ा से छोटा में आते हैं तो हमें डिवाइड करना पड़ता है। ये कॉन्सेप्ट तो अभी मैंने आपको समझाया था, है ना। चलो, तो इसी के बेस पे देखो क्वेश्चन दिए हैं, तो इन क्वेश्चंस को एक एक क्वेश्चंस को हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे, है ना। सो 500 सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में क्या होगा, 1/100, राइट। तो देखो यहाँ पे मैंने इसको डायरेक्ट रिप्लेस कर दिया है। तो ये देखो 2 0 से 2 0 कट गया, बच गया 5। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 5, तो ये 5 मीटर ही आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो 925 है सेंटीमीटर्स, तो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू दैट, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू दिस, है ना। तो इस सेंटीमीटर को हमने चेंज कर दिया। तो अब देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये भी आप याद रखो, ये जो बच्चों लास्ट के 2 डिजिट होते हैं ना, ये हमारा सेंटीमीटर में होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर कुछ इस हिसाब से वैल्यू आ जाता है तो, और ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपका सेंटीमीटर है और ये पार्ट जो आपका मीटर हो जाएगा, है ना। तो 2 वैल्यू को आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा सेंटीमीटर में देखो मैंने लिख दिया, और ये हमने मीटर में लिख दिया, ठीक है। तो आप इस हिसाब से लिख सकते हो, जो मैंने क्विक कॉन्सेप्ट आपको आई कैन डू इट में समझाया था, है ना। तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ये चीजें क्लियर हुई। चलिए इन्हीं के बेस पे जो आगे के और क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चन को भी हम आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे बच्चों, जिससे कि आपका कोई कंफ्यूजन ना रहे और बहुत आसानी से आप एक्सरसाइज को कर पाओगे। सो थर्ड पार्ट में देखो क्या है, 1638 सेंटीमीटर्स। तो वही सेम, इसको आपको चेंज करना है। देखो मैंने किया, और अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि ये जो 2 पार्ट है ना बच्चों, ये आपके सेंटीमीटर होते हैं, और ये जो 2 पार्ट होते हैं ना, ये आपके मीटर में होते हैं। तो देखो वही मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया है डिवाइड करने के बाद, क्योंकि एग्जैक्टली तो ये डिवाइड होगा नहीं, तो हमने इस हिसाब से इसको अरेंज कर दिया है, ठीक है। आपको भी ऐसे ही करना है। यहाँ पे भी देखो, तो ये जो 2 डिजिट्स है ना, ये आपके सेंटीमीटर में आएंगे और ये मीटर में, देखो वही मैंने अरेंज किया है। तो ये चीजें आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब देखो 5th में ये भी प्रॉपर कटने वाला नहीं है, तो ये 2 जो है आपके सेंटीमीटर में आएंगे और ये दोनों जो है आपके मीटर में आएंगे। देखो वही मैंने किया है, समझ रहे हो बातों को। तो इसमें क्या है, एक ही क्वेश्चन में आपको कई सारे पार्ट्स दिए हैं बच्चों, टोटल 8 पार्ट्स दिए हुए हैं आपको प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। इसमें भी देखो आपको ये 2 पार्ट जो है वो सेंटीमीटर में आ जाएगा और ये दोनों जो है मीटर में आ जाएगा। सेम प्रोसेस मैंने किया है, आप ऐसे चेक कर सकते हो। अच्छा, अब देखो यहाँ पे 310 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसे कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो मीटर और सेंटीमीटर में देना है, तो आप इसको, ये देखो कट गया, ये हो गया 31, राइट। कहीं बच्चे 31 डायरेक्ट लिख देंगे, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 10 भी तो है ना।
तो इसलिए इसको आप 3 मीटर्स, और देखो अगर हमने आपको जो कॉन्सेप्ट समझाया था ना, तो ये देखो ये यहाँ पे भी लागू हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर में और ये मीटर में, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा। कई बच्चे क्या करेंगे, 0 को काट देंगे, 3 मीटर और 1 सेंटीमीटर लिख देंगे, जो आपके आंसर गलत हो जाएंगे। बट आपको ऐसा नहीं गलती करना है ना, क्योंकि मैंने दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझाया है, ठीक है। यहाँ पे भी वही बात हो जाएगी। देखो ये 2 पार्ट जो है ये आपके सेंटीमीटर में आ गए और ये मीटर में, देखो वही मैंने लिखा है यहाँ पे। तो ये क्या था, बी का जो टोटल 8 पार्ट्स थे ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए। अब चलिए सी पार्ट में देखते हैं। देखो सी पार्ट में कह रहे बच्चों आपको कन्वर्ट टू मीटर। तो ये जो आप देख पा रहे होंगे ना, ये सभी किलोमीटर में दिया हुआ है और इसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको ये याद होनी चाहिए कि 1 किलोमीटर में क्या होता है बच्चों, 1000 मीटर होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, राइट। और 1 मीटर में क्या होता है, अच्छा वो आगे हम देखेंगे, है ना। फिलहाल अभी आप ये याद कर लो कि 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1000 मीटर होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो सी पार्ट आपका बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सी पार्ट को देख लेते हैं। 7 किलोमीटर है, तो ये मैंने अभी आपको याद करवाया। बस किलोमीटर की जगह पे आप 1000 लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। ये 11 है, तो ये किलोमीटर को चेंज करो 1000, ये आपका आ जाएगा, ठीक है, 11,000 मीटर। अब आप यहाँ पे देखो 9 किलोमीटर और 750 है, ठीक है। तो पहले इसको मीटर को चेंज कर दो, ये इसको ऐड कर देना, वही किया मैंने, चेंज किया और ऐड किया, तो ये रिजल्ट आ गया। सेम 5 किलोमीटर है, चेंज करो और ऐड कर दो, रिजल्ट आ जाएगा, राइट। तो आई होप ये बातें आपको आसानी से समझ आ रहा होगा, है ना, क्योंकि मोस्टली सभी क्वेश्चन जो है ना बच्चों उसी कॉन्सेप्ट पे है, बस थोड़ा सा चेंज है। तो आप उन चीज़ों को थोड़ा सा आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। किलोमीटर है, चेंज कर दो, ठीक है, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो वैल्यू आएगा उसको ऐड कर दो, ये रिजल्ट आ जाएगा। सेम बच्चों यहाँ पे भी है, आप इसको आसानी से कर सकते हो ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो चेंज हो रहा है, तो मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको आई कैन डू इट में करवाया था इससे पहले वाले एक्सरसाइज में, अगर मिक्स फ्रैक्शन में होता है तो देखो बच्चों इससे इसको पहले मल्टीप्लाई करो, तो 3 2 जा 6 और 1 क्या हो गया 7, तो 7/2, और किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 आ जाएगा, और 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 500, अब इसे इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 35, 2 0 आ जाएगा, तो ये आपके मीटर्स आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे भी वही सेम है, तो इसको पहले मल्टीप्लाई करो, तो 8 4 जा 32, 32 और 1 33, 33 बाई क्या हो जाएगा 4 इंटू ये किलोमीटर, तो इसको मीटर में चेंज करो तो 1000, और 4 से इसको 1000 की डिवाइड करोगे 250, और 250 को 33 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8250 मीटर आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये क्या थे, सी पार्ट्स के टोटल 8 क्वेश्चंस थे, तो ये 8 क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा अब चलिए इसका जो डी पार्ट है, डी पार्ट में हम लोग देखते हैं कि क्या है। देखो डी पार्ट में कन्वर्ट टू किलोमीटर एंड मीटर। अब यहाँ पे कह रहा है किलोमीटर और हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो अभी हमने आपको क्या समझाया था कि 1 किलोमीटर में जो होता है ना 1000 मीटर होता है, ठीक है। तो 1 मीटर में क्या होगा, 1 मीटर में क्या होगा बच्चों 1000 किलोमीटर होगा, है ना। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, अभी मैंने आपको कंप्लीट करवाया और इसके बेस पे आपका अब क्वेश्चंस दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आते हैं ना तो हमें डिवाइड करना पड़ता है, जो मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। अब चलिए एक एक क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे डी पार्ट्स वाले को, है ना। देखो डी पार्ट्स में अगर हम देखें बच्चों तो अभी क्या दिया हुआ है 5175 मीटर है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर में इतना मीटर होता है, तो 1 मीटर में क्या होगा इतना, तो बस इसके जगह पे हमें क्या करना है, चेंज करना है। देखो हमने कर दिया, इसमें अब वही कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो आपको यहाँ पे मीटर में देखना है ना, तो मीटर में ध्यान देने के लिए क्या होता है, ये 3 पार्ट को आपको देखना पड़ेगा। ये जो 3 पार्ट है ना बच्चों, ये ध्यान दो आप, ठीक है। 3 पार्ट अगर मैं इसको देखता हूं तो क्योंकि थाउजेंड्स में जाएगा ना तो ये 3 पार्ट आ जाएगा, ठीक है। और ये 3 पार्ट जो है मीटर में आएगा और ये जो है आपका किलोमीटर में आ जाएगा, तो 5 किलोमीटर्स और 175 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो 3000 मीटर है, तो इसको चेंज कर दो, बस जो चेंज करोगे तो 1000, अब ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो रहा है, तो आपको ये 3 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। अब देखो थर्ड में,
950 है, तो इसको अगर 1000 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ऑलरेडी बच्चों ये क्या होगा, वही रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपका मीटर में ही आएगा, क्योंकि किलोमीटर में नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो 3 डिजिट्स होता है ना वो हमारा मीटर में होता है, 4 डिजिट जो होता है वो किलोमीटर में जाता है, बट ऐसा है नहीं। ठीक है, इसमें देखो ये 3 डिजिट्स है, तो ये 3 डिजिट जो है वो मीटर में आ जाएगा और ये जो है वो किलोमीटर में आ जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे किया है, प्रॉपर स्टेप्स लिख दिया बच्चों, आप इन स्टेप्स को लिखना है ना। ये तो मैं आपको, क्योंकि एक ही टाइप के क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको ये डायरेक्ट समझा रहा हूँ, है ना, क्योंकि सारे क्वेश्चन लगभग सेम ही है, राइट। आपको प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बुक में दिए जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये भी कटने वाले नहीं है, तो इसको ये जो 3 पार्ट है ये आपके क्या हो जाएंगे, मीटर में, और ये हो जाएगा किलोमीटर में, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो ये तो कट रहा है ना, तो आप चाहो तो काट भी सकते हो, बट आपको ध्यान रखना है ये 3 जो प्लेस होता है ना वो मीटर का होता है और ये किलोमीटर का होता है। तो ये किलोमीटर हो जाएगा, देखो 4 किलोमीटर, और ये क्या है 100 प्लेस पे, तो 500 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब 7th में देखो क्या दिया हुआ है, 1831, तो बस ये 3 जो है आपके मीटर में आ जाएंगे और ये किलोमीटर में आ जाएंगे, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। सेम यहाँ पे भी देखो वही सेम ये क्वेश्चंस है, ये 2 जीरो का आप चाहो तो काट सकते हो, लेकिन ये 500 प्लेस पे, तो ये ध्यान रखना आपको, है ना। तो 8 मीटर 500 मीटर आ जाएगा, 8 किलोमीटर और 500 मीटर आ जाएगा, जो मैंने यहाँ पे अरेंज करके लिखा है। तो ये चीज़ें बहुत बेसिक है, क्योंकि एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो डी पार्ट्स के टोटल जो 8 क्वेश्चंस थे बच्चों, तो ये आपने 8 क्वेश्चंस को अच्छे से समझ में आ गया, प्रॉपर आपने देख लिया, बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व भी कर लोगे। अच्छा, तो अब देखो क्या है ई पार्ट में। ई पार्ट में क्या कह रहा है बच्चों, कन्वर्ट टू मिलीमीटर्स। अब देखो सेंटीमीटर दिया हुआ है और हमें मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये आपको याद होना चाहिए। 1 सेंटीमीटर में क्या होता है बच्चों, 10 मिलीमीटर होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत अच्छे से, तब जाकर ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो सिंपल है, सेंटीमीटर को क्या करोगे, मिलीमीटर में चेंज करोगे, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए मैंने इनको सॉल्व कर रखा है जिससे कि आप आसानी से समझ पाएंगे, है ना। वही लिखा है मैंने, सेंटीमीटर को चेंज कर दिया तो ये हमारा आ जाएगा। सेम देखो बच्चों, ये हमने लिखा कॉन्सेप्ट, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो चेंज हो रहा है, 11 सेंटीमीटर प्लस दैट, तो इसको पहले आप क्या करो, मिलीमीटर में चेंज करो और फिर इसे ऐड कर देना, वही मैंने किया, इसको ऐड कर दिया, ये रिजल्ट आ जाएगा। सेम बच्चों है, इसको आपको कन्वर्ट करना है, कर दिया, और इसको ऐड कर दिया, ये रिजल्ट आ जाएगा। ये तो वही सेम पैटर्न है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। सेम पैटर्न है, मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये क्या है बच्चों, 7 होल 1/2 सेंटीमीटर है, तो ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में है, तो पहले इम्प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा। तो 7 2 जा 14 और ये 15/2। अब सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दो, तो 2 5 जा 10, ठीक है, तो 15 5 75, तो 75 मिलीमीटर आ जाएगा। और ये आपको क्या दे रखा है, 800 सेंटीमीटर प्लस दैट, तो इसे क्या करना होगा, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है, तो 8000 आ जाएगा, और 8001 ऐड करोगे तो 8001 मिलीमीटर आ जाएगा। तो ये आपका क्या होगा बच्चों, ई पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए एफ पार्ट में देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। देखो एफ पार्ट में क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर को जब हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं ना, राइट, तो क्या करना पड़ता है। देखो अभी हमने आपको क्या समझाया कि 1 सेंटीमीटर में क्या होता है, 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, अच्छा अब देखो 1 मिलीमीटर में क्या होगा, 1 मिलीमीटर में क्या होगा, 1/10 सेंटीमीटर होगा। ये बात आपको क्या करना है बच्चों, याद रखनी है, क्योंकि जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आते हैं ना तो हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए तो अब इसी के बेस पे दे रखा है 78 मिलीमीटर को हमें क्या करना है, सेंटीमीटर में भी और मिलीमीटर में भी कन्वर्ट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो वही बात मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है आपको कि 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होता है। तो इसको आप चेंज कर दो, तो मैंने चेंज किया। अब देखो ये कटेगा नहीं, तो ये जो एक पार्ट है ना बच्चों, ये आपका क्या होगा, मिलीमीटर, और ये जो है ना वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। देखो अब यहाँ पे देखो 3 है, तो
तो ये एक पार्ट है ना, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा, और ये जो ये मिलीमीटर में कन्वर्ट होगा, और ये जो है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, देखो वही चीज मैंने लिखा है, 12 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखनी है कब, जब आप डिवाइड कर रहे हो 10 से और प्रॉपर डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तब आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये पहला और दूसरा पार्ट क्लियर हुआ। अच्छा, अब देखो आगे की जो पार्ट है थर्ड, राइट, थर्ड में क्या दिया हुआ है, 505 मिलीमीटर है। तो देखो ये कॉन्सेप्ट आप लगाओ, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मिलीमीटर, और ये क्या हो जाएगा, ये दोनों पार्ट सेंटीमीटर में हो जाएगा। देखो वही मैंने यहाँ पे किया भी है, क्योंकि अगर डिवाइड भी करोगे ना बच्चों तो ये दोनों तो आ जाएगा, ये वैल्यू नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा, इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ। तो आप ऐसे लिख सकते हो। सेम देखो ये कट रहा है तो इसको काट दो, ये 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये देखो काट रहा है तो हमने काट दिया, तो ये आपके सेंटीमीटर ईजी आ जाएगा। ये देखो कट रहा है, इसको आसानी से काट दो, सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो 7 पार्ट में देखो ये कटने वाला है नहीं, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, मिलीमीटर, और ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे भी नहीं कटेगा, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा आपका मिलीमीटर, और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था बच्चों आपका एफ पार्ट के जो टोटल 8 क्वेश्चंस थे, ये 8 क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया है ना। अब चलिए इसके जो बेस पे जी पार्ट है, जी में देखो कह रहा है स्टोरी सम्स आपको दिया हुआ है, सॉल्व दिस स्टोरी सम्स, यानी इस स्टेटमेंट को समझना है, और स्टेटमेंट को समझ करके आपको इसके आंसर्स तैयार करना है। देखो कह रहा है यीशु इज फ्लाइंग अ काइट एट हाइट ऑफ इतना सेंटीमीटर, हाउ मेनी मीटर इन दिस। देखो कह रहा है यीशु नाम का कोई लड़का है जो अपने काइट को इतने सेंटीमीटर पे उड़ा रहा है। तो कह रहा है अगर मैं इस काइट का डिस्टेंस को यानी हाइट को मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा। तो सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं बच्चों तो डिवाइड करना पड़ता है 100 से, तो इससे आप डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 105 मीटर हो जाएगा, यानी 105 मीटर पे ये अपना पतंग क्या कर रहा है, उड़ा रहा है। तो ये तो आपको आंसर पता चल गया, बट आपको स्टेटमेंट भी तो लिखना होगा ना। तो देखो स्टेटमेंट मैंने इस हिसाब से आपके लिए बनाया है, काइट फ्लाइंग हाइट इतना हो गया, नाउ कन्वर्ट इनटू मीटर, देन तो इस 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर दो तो कितना आ जाएगा 105 मीटर आ जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो स्टेटमेंट में। ठीक है, अच्छा अब दूसरा स्टेटमेंट देखो क्या कह रहे हैं, मिस्टर दास कार ट्रेवल्स दिस मीटर इन अ डे। ठीक है, हाउ मेनी किलोमीटर्स। तो देखो मीटर को जब किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं ना बच्चों तो 1000 से डिवाइड करते हैं, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कैंसिल्स हो जाएगा, बच जाएगा 1, तो 23.5 आ जाएगा, राइट। या फिर आपको स्टेटमेंट बनाना है तो आप इस हिसाब से इसको स्टेटमेंट बना सकते हो। देखो मिस्टर दास, तो आप चाहो तो ये 2 जीरो को काट सकते हो, ठीक है, और आप ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 23 किलोमीटर्स और 500 मीटर्स। ठीक है, तो ये आप आंसर बना सकते हो। ठीक है, यानी अगर हम इसको ये मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे ना तो इतना आ जाएगा 23 किलोमीटर्स और 500 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब थर्ड पार्ट्स में देखो कह रहा है फाइंड आउट द लेंथ ऑफ योर 15 सेंटीमीटर रूलर। 15 सेंटीमीटर रूलर को हमें मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको अभी याद करवाया था कि 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर में क्या होता है 10 मिलीमीटर होता है। तो जब 15 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करेंगे तो क्या होगा 150 आ जाएगा। तो सिंपल आपको क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई कर देना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। बट आपको स्टेटमेंट लिखनी है तो आप इसे लिख सकते हो, लेंथ ऑफ रूलर इतना सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर, देन तो 15 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 150 मिलीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसके फोर्थ पार्ट में देखो क्या है, ग्रेनी किटन्स 2 होल 1/2 मीटर लॉन्ग सोल्स फॉर चिन्नू, है ना, चिन्नू कन्वर्ट इनटू लेंथ 2 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में से कन्वर्ट करना है तो बस आपको ऐसे लिखना है, ग्रेनी किटेट्स इज 2 होल 1/2। तो देखो ये मिक्स फ्रैक्शन है तो पहले इसको क्या करना होगा, इम्प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा। तो 2 2 ज़ा 4 1 5 तो 5/2। अब मीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो इससे इसको डिवाइड कर दो 5 और 0, तो 5 5 ज़ा 25 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 250 सेंटीमीटर हो जाएगा।
तो आई होप आपको ये जो एक्सरसाइज 10.2 थे, इनके टोटल बच्चों जो है ABCDEFG पार्ट्स तक दिए थे। तो आई होप ये जी पार्ट तक के जितने भी क्वेश्चंस थे, ये सभी क्वेश्चंस एक एक पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। तो आप इन सभी क्वेश्चन को बच्चों 1 से 2 बार जरूर प्रैक्टिस करो, जिससे आपको ये जो कन्वर्जन्स है ना, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बहुत आसानी से आप कन्वर्ट कर पाओगे, और अच्छा आप अगर टेस्ट लिया जाता है ना, तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर्स एंड बाय बाय।